Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। आज हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद विषय पर अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसे यूएनओ का कार्यकारी अंग माना जाता है और इसका विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न टिप्पणियां की हैं, जैसे पामर और पर्किंस ने सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। एएच डॉक्टर ने संघ की प्रवर्तन भुजा कहा है। डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई करना संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण दायित्व या उद्देश्य है। अब इसके संगठन के विषय में क्या प्रावधान किया गया है, इसके संदर्भ में भी अध्ययन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। 1965 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी सदस्य थे। अतः कुल सदस्य संख्या राष्ट्रों की 11 सदस्य संख्या थी। 1965 में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 ही रही और अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई और वर्तमान में 1965 के बाद से 15 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के नाम हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ जिसकी सदस्यता बाद में रूस को प्रदान कर दी गई, फ्रांस और चीन। ये 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें भारत को भी 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का 1 जनवरी 2021 से अस्थायी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है, नामित किया गया है, निर्वाचित किया गया है। अस्थायी सदस्यों का चयन या निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है और प्रत्येक महाद्वीप से अस्थायी सदस्यों को निर्वाचित करने का प्रावधान है, जिसमें 5 एशिया अफ्रीका के, 2 लैटिन अमेरिका के, 2 पश्चिमी यूरोप व अन्य अमेरिकी देशों के लिए, 1 पूर्वी यूरोप का होना चाहिए। स्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो जिसे निषेधाधिकार कहते हैं। वीटो स्थायी सदस्यों को न केवल महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो करने का अधिकार है, अपितु प्रक्रिया संबंधी मामले और महत्वपूर्ण या सारवान मामले में मतभेद की स्थिति में भी उनको वीटो करने की शक्ति प्राप्त है, जिसके कारण विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में अनेक समस्याओं का संयुक्त राष्ट्र संघ को सामना करना पड़ा है। वीटो का तात्पर्य है 5 स्थायी सदस्यों की सबकी सहमति का होना, तभी कोई महत्वपूर्ण विषय पर फैसले लिए जा सकते हैं। यदि एक भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ने एक ने भी यदि निषेधाधिकार का प्रयोग कर दिया, यदि उस मामले में अपनी सहमति प्रदान नहीं की, तो वो मामला लागू या कोई कार्रवाई होने से रुक जाती है और
विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए 3 प्रकार की सामूहिक कार्रवाई करती है। पीस कीपिंग, जिसके अंतर्गत गृह युद्ध में पीस कीपिंग करने की जिम्मेदारी भी होती है। पीस मेकिंग, आक्रमण का निवारण किया जाता है, जैसे खाड़ी संकट में इराक के विरुद्ध कार्रवाई। पीस बिल्डिंग, आपदा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजी जाती है उसे पीस बिल्डिंग कहते हैं, जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया में इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। अब ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद में भारतीय दावा क्या है, या भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य क्यों बनाना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 1965 के बाद बदली नहीं गई है, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 51 से 193 हो गई है। इसलिए वर्तमान में यूएनओ में सुधार के अनुरूप लोकतांत्रिक या सुधार हेतु सुरक्षा परिषद में विस्तार की बात कही है। कोफी अन्नान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। पाइनेकर आयोग और कार्लसन आयोग ने भी सुरक्षा परिषद में सुधार का सुझाव दिया। भारत का महत्वपूर्ण दावा इस प्रकार है, क्योंकि विशिष्ट भारतीयों का योगदान रहा है। 1913 में विजयलक्ष्मी पंडित यूएनओ के अध्यक्ष बनी। जगजीवन राम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अध्यक्ष रहे हैं। यूनेस्को में डॉक्टर राधाकृष्णन उसके अध्यक्ष रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की राजकुमारी अमृत कौर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में डॉक्टर नगेंद्र दलवीर भंडारी BN राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उपनिवेशवाद व रंगभेद उन्मूलन में भारत का योगदान या भारत की भूमिका। यूएनओ के लोकतांत्रिकरण में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नियो, जिसे कहते हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जिसमें भारत ने विभिन्न प्रयास किए हैं। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण, भारत ने 1958 व 1988 में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की प्राप्ति के लिए UN महासभा में एक प्रस्ताव रखा था। भारत ने NPT व CTBT पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि ये पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में विशिष्ट योगदान दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व जनसंख्या का लगभग 1/6 भाग है और भारत जिम्मेदार एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ये कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं जिसके आधार पर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि हालांकि इसके विरुद्ध में भी कुछ तर्क हैं। जैसे UN डिक्सन आयोग का कहना है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय मुद्दा है, यूएनओ के विचाराधीन नहीं है। भारत ने NPT व CTBT पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए क्योंकि यूएनओ की लक्ष्य पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के अनुरूप नहीं है। भारत 1996 में CTBT के कारण अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद का चुनाव हारा था, जब CTBT के दृष्टिकोण का पूरा विश्व जनता समझ गया था। तो 2011 में भारत को सार्वभौमिक निर्विरोध समर्थन मिला था। यद्यपि भारत का बजट में सीमित योगदान है, लेकिन भारत के योगदान के अनेक क्षेत्र हैं, जैसे शांति सेना में सर्वाधिक योगदान। ये जो तर्क हैं ये तर्कहीन हैं। विपक्ष के जो विभिन्न तरह के तर्क दिए जाते हैं वो तर्कहीन हैं, क्योंकि भारत विश्व में शांति का सबसे बड़ा पैरोकार है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसकी कोई
एज अंतर्राष्ट्रीय समस्या नहीं है और भारत पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का सबसे बड़ा पैरोकार है, समर्थक है। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका दुनिया में वर्तमान में अदा कर रहा है। इन तर्कों के आधार पर निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा उचित है और भारत को शीघ्र ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि सामूहिक सुरक्षा का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ भली भांति सही ढंग से कर सके। धन्यवाद।